नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू डायरेक्शन पर। तो राजस्थान का हिस्ट्री वाला पार्ट अपन पढ़ रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा राजस्थान का इंटीग्रेशन या राजस्थान का एकीकरण का फर्स्ट फेज अपन ने पूरा कर लिया था, प्रथम चरण पूरा कर लिया था। और प्रथम चरण में जैसा कि एक केंद्र स्तर पर एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई और वीपी मेनन को उसका सचिव बनाया गया। अब आगे वाले चरणों को अपन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। कुल 7 चरण थे एकीकरण, लगभग राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। तो प्रथम चरण अपन ने पूर्ण कर लिया था। तो अगला चरण देखते हैं, सेकंड फेज या द्वितीय चरण। अगर सेकंड फेज की बात करें तो उसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। द्वितीय चरण का नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। और जिस प्रकार मत्स्य संघ प्रथम चरण का नाम रखा गया था, उसी प्रकार द्वितीय चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया। राजस्थान की लगभग 9 रियासतों को इसमें मिलाया गया और एक ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाना इसमें मिलाया गया। इस प्रकार राजस्थान की लगभग 9 रियासतें और एक ठिकाना यानी कि 10 इकाइयों को मिलाकर सेकंड फेज का जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ। अलग अलग रियासतों के शासकों को इसमें भी पद दिए गए, जिम्मेदारियां दी गई। तो आज हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में पूर्ण तरीके से राजस्थान का एकीकरण का सेकंड चरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ और राजस्थान की 9 रियासतों को इसमें मिलाया गया। तो राजस्थान की 9 रियासतें कौन कौन सी? तो 9 रियासतें थी कोटा, बूंदी, हाड़ौती की 3 रियासतें, कोटा, बूंदी और झालावाड़। और इसके बाद वागड़ की जो 3 रियासतें थी, जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़ की अगर हम बात करें तो शाहपुरा और किशनगढ़ को अजमेर मेरवाड़ा में मिलाया जाना था, पर इन रियासतों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के बाद इन रियासतों को पूर्व राजस्थान संघ में मिलाया गया। तो सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा की अगर बात करें तो सबसे छोटी रियासत, और एक रियासत थी किशनगढ़। इसके बाद एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। इस प्रकार 9 रियासतें और एक ठिकाना था, ठिकाने का नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। तो इन सबको मिलाकर एक नया संघ बनाया गया, उसका नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ की अगर बात करें तो इसमें मुख्य जो रियासत थी वो कोटा थी, अतः कोटा को राजधानी बनाया गया और कोटा के नरेश, यूं कहें कि भीम सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया। तो राजपुताना की 9 रियासतों को मिलाकर और एक ठिकाना कुशलगढ़ को मिलाकर 10 इकाइयों के साथ पूर्व राजस्थान संघ रखा गया। हम बात करते हैं इसके उद्घाटन की कि पूर्व राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया। तो पूर्व राजस्थान का जो उद्घाटन था वो 25 मार्च को किया गया। तो उद्घाटन 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किया गया। और राजधानी की अगर बात करें तो उस समय कोटा का वर्चस्व ज़्यादा था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कोटा की रियासत उस समय बड़ी थी और कोटा के शासक भीम सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान था इस एकीकरण में। उन्होंने ही तमाम रियासतों से अपील की थी, या यूँ कहें उनकी देखरेख में सारा कार्य हुआ। इसलिए कोटा के शासक को तो राज प्रमुख का पद दिया गया और राजधानी भी कोटा को बनाया गया। तो राजधानी की बात करें तो राजधानी कोटा और उद्घाटन स्थल उद्घाटन स्थल भी कोटा को बनाया गया। अब और बात करते हैं कि अलग अलग रियासतों के राजाओं को अलग अलग क्या पद दिए गए। उद्घाटनकर्ता की अगर बात करें तो उद्घाटनकर्ता तो वही प्रथम चरण का
उद्घाटन एनवी गाडविल के द्वारा किया गया था। तो सेकंड फेज का उद्घाटन भी एनवी गाडविल के द्वारा किया गया। उस समय गाडविल राजस्थान दौरे पर थे, या राजस्थान में उस समय एकीकरण चल रहा था, तो उसी को देख रेख में एनवी गाडविल उस समय राजस्थान के दौरे पर थे। तो एनवी गाडविल के द्वारा उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं पूर्व राजस्थान संघ के पदों की कि किस किस कहां के रियासत को कौन कौन सा पद दिया गया। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं राज प्रमुख। तो राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जी को। भीम सिंह कोटा के, कहां के थे? कोटा के। बहादुर उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी। ये बूंदी के थे, बूंदी। इसके बाद हम एक वागड़ में रियासत थी डूंगरपुर, और डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह जी। जब उपराज प्रमुख और राज प्रमुख दोनों पद हाड़ौती के शासकों को दे दिए गए, तो या जब राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के पद दोनों हाड़ौती के शासकों को दे दिए गए, तो इससे लक्ष्मण सिंह जी जो डूंगरपुर के शासक थे वो नाराज हो गए, और एक तरीके से उन्होंने बैठक या सभा को छोड़ दिया। परंतु वीपी मेनन के समझाने पर या वीपी मेनन की समझाइश पर वो पुनः लौटे, और वीपी मेनन ने बड़ी चतुराई से एक नया, यूं कहें, उनको समझाया और एक नया पद सृजित किया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह जी को डूंगरपुर, इस प्रकार डूंगरपुर के शासक को वरिष्ठ राज प्रमुख का पद दिया गया। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। गोकुल लाल असावा मूलतः शाहपुरा के थे, तो और उस समय कोटा में कार्यरत थे वो। तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा मूलतः शाहपुरा के रहने वाले थे गोकुल लाल असावा। तो हमने देखा कि एकीकरण के सेकंड चरण में उसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। कोटा नरेश भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और उपराज प्रमुख बूंदी के शासक बहादुर सिंह जी को बनाया गया। एक नया पद इसमें सृजित किया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, जो डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह जी को बनाया गया, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। इस प्रकार एक पूरा मंत्रिमंडल वहां पर नियोजित किया गया। और हम बात करते हैं वहां की आबादी कितनी थी, पूर्व राजस्थान संघ की आबादी कितनी थी। तो पूर्व राजस्थान संघ की आबादी थी 23.5 लाख लगभग। और अगर बात करें वार्षिक आय की, तो वार्षिक आय थी 1.90 करोड़, यानी 1,90,00,000। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का सेकंड चरण यहाँ पर पूर्ण होता है। थोड़ा सा देखें, पूर्व राजस्थान संघ में जो राजस्थान शब्द था वो पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। तो अगर प्रश्न आए कि कौन से संघ के निर्माण में या कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो पूर्व राजस्थान यानी कि द्वितीय चरण या सेकंड फेज के निर्माण में या एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार तमाम रियासतों के विलय के बाद एक नया चरण या यूं कहें एक नया संघ बनकर या उभर कर सामने आता है, और उसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। तो ये थे पहला चरण, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया, और ये वाला सेकंड चरण